जिंदगी की भागदौड़ में सुकून और आजादी की तलाश हमेशा से रही है। कई रास्तों में गौतम बुद्ध की शिक्षाएं ज्ञान की किरण की तरह है, जो ध्यान की शक्ति से एनलाइटनमेंट का रास्ता दिखाती है। बौद्ध ध्यान में कई टेक्निक्स हैं जो माइंडफुलनेस, विजडम और कंपैशन को बढ़ाते हैं। ये एक्सप्लोरेशन बौद्ध ध्यान के मूल में जाता है, इसके एसेंस और प्रैक्टिकल यूज को समझाता है। हम समझेंगे समथा विपस्साना, सांसों पर ध्यान, वॉकिंग मेडिटेशन और लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। इन प्रैक्टिसेस के प्रिंसिपल्स और बेनिफिट्स को समझकर हम सेल्फ डिस्कवरी और इनर अवेकनिंग की यात्रा शुरू कर सकते हैं। चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो या बिगिनर, ये एक्सप्लोरेशन आपको बौद्ध ध्यान की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर और पीस, विजडम और कंपैशन की ओर ले जाएगा। असल में ध्यान मन को ट्रेन करने का प्रैक्टिस है। जैसे माली जंगली बगीचे को संवारता है, ध्यान हमें काम, क्लियर और फोकस्ड माइंड बनाने में मदद करता है। हवा से लहराती झील की सतह की कल्पना करो। ध्यान उस स्टिलनेस की तरह है जो पानी पर छा जाती है, जिससे हम गहराई में साफ देख पाते हैं। ये क्लैरिटी हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना जजमेंट के देखने देती है, जैसे आसमान में बादल गुजर रहे हों। यह नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन जरूरी है। हम अपने विचारों को रोकने की नहीं, बल्कि उनके साथ अपने रिश्ते को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार प्रैक्टिस से हमें इनर पीस और स्टेबिलिटी मिलती है, जो हमारी जिंदगी के हर पहलू में फैल जाती है। बुद्ध ने ध्यान की कई टेक्निक्स सिखाई, लेकिन उनके मूल में दो मेन अप्रोचेस हैं, समथा और विपस्साना। इन्हें पक्षी के दो पंखों की तरह समझो, दोनों उड़ान के लिए जरूरी हैं। समथा, जिसका मतलब है काम अबाइडिंग, कंसंट्रेशन डेवलप करने पर फोकस करता है। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की किरणों को फोकस करते हैं, समथा मन को स्टेडी और एकाग्र बनाता है। विपस्साना, जिसका मतलब है इनसाइट, इस फोकस्ड अटेंशन का यूज करके हमारे असली स्वभाव की डीप अंडरस्टैंडिंग देता है। यह इनसाइट हमें अपने मन के भ्रम को समझने और दुनिया को क्लैरिटी और विजडम से देखने में मदद करता है। सबसे बुनियादी और आसान बौद्ध ध्यान टेक्निक्स में से एक है माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीदिंग या आनापानसति। इस प्रैक्टिस में हम अपनी सांसों के नेचुरल रिदम पर पूरा ध्यान देते हैं। हर इनहेल और एक्सहेल के एहसास को नोटिस करते हैं। एक शांति से सोते हुए बच्चे की कल्पना करो, जिसका सीना हर सांस के साथ धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा है। सांस को बदले बिना ऑब्जर्वेशन का यह सिंपल एक्ट हमारे अवेयरनेस का आधार बन जाता है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, हम नोटिस करते हैं कि हमारा मन कितनी आसानी से भटकता है। विचार, भावनाएं और सेंसेशंस उठते हैं, हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। जरूरी है कि हम धीरे से अपने ध्यान को वापस सांसों पर लाएं, बार बार। सेक्शन 5, वॉकिंग मेडिटेशन, गति में उपस्थिति का विकास। सिटिंग मेडिटेशन जरूरी है, लेकिन बुद्ध ने हर पोस्चर में माइंडफुलनेस को डेवलप करने पर भी जोर दिया। वॉकिंग मेडिटेशन या किन्हिन माइंडफुलनेस को डेली लाइफ में लाने का एक पावरफुल तरीका है। जंगल में टहलने की कल्पना करो, पैरों के नीचे जमीन, त्वचा पर हवा और आसपास की प्रकृति की आवाजें महसूस करो। वॉकिंग मेडिटेशन हमें हर कदम पर यही प्रेजेंस और अवेयरनेस लाने के लिए कहता है। हर कदम के साथ हम अपने पैरों के जमीन को छूने, पैरों की मूवमेंट और हाथों के जेंटल स्वेइंग पर ध्यान देते हैं। यह प्रैक्टिस हमें ग्राउंडिंग और प्रेजेंस का डीप सेंस डेवलप करने में मदद करता है, बिजी लाइफ में भी। सेक्शन 6, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, दिल खोलना। कंपैशन और लविंग काइंडनेस डेवलप करना बौद्ध शिक्षाओं का केंद्र है। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन या मेटा भावना इन क्वालिटीज को खुद में और दूसरों में बढ़ाने का एक पावरफुल प्रैक्टिस है। एक नवजात बच्चे को गोद में लेने की कल्पना करो, वार्मथ, टेंडरनेस और अनकंडीशनल लव महसूस करो। मेटा मेडिटेशन खुद के लिए प्यार और कंपैशन की भावनाओं को डेवलप करके शुरू होता है।
फिर हम धीरे धीरे इन फीलिंग्स को दूसरों तक फैलाते हैं, पहले लव्ड वंस तक, फिर न्यूट्रल पीपल तक, फिर डिफिकल्ट पीपल तक और अंत में सभी जीवों तक। यह प्रैक्टिस हमें अलग होने की बैरियर्स को तोड़ने और काइंडनेस और इंटरकनेक्टेडनेस से भरा दिल बनाने में मदद करता है। सेक्शन 7, बौद्ध ध्यान के लाभ। बौद्ध ध्यान के बेनिफिट्स मेडिटेशन कशन से कहीं आगे तक जाते हैं। नियमित प्रैक्टिस से स्ट्रेस और एंजाइटी कम होता है। स्टडीज से पता चला है कि ध्यान कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स को कम कर सकता है। फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। मन को फोकस करने से ध्यान हमारी कंसंट्रेट करने और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। एस्टरिस्क सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। ध्यान हमें बिना जजमेंट के अपने विचारों और भावनाओं को ऑब्जर्व करने की जगह देता है, जिससे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इमोशनल रेगुलेशन इंप्रूव होता है। नियमित प्रैक्टिस से हम चैलेंजिंग सिचुएशंस में ज्यादा कामनेस और इक्विनिमिटी से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। कंपैशन और काइंडनेस डेवलप होता है। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस एम्पैथी और कंपैशन बढ़ाती है। ये बेनिफिट्स हमारे रिलेशनशिप्स, वर्क और ओवरऑल वेलबीइंग पर पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। सेक्शन 8, ध्यान को दैनिक जीवन में शामिल करना। ध्यान सिर्फ कशन या रिट्रीट सेंटर तक सीमित नहीं है। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब हम माइंडफुलनेस और अवेयरनेस को अपनी जिंदगी के हर पहलू में शामिल करते हैं। छोटे से शुरू करें, हर दिन कुछ मिनट ध्यान करें और आराम से ड्यूरेशन बढ़ाएं। एक शांत जगह बनाएं, एक क्वाइट और कंफर्टेबल जगह ढूंढें जहां आप बिना डिस्ट्रैक्शंस के ध्यान कर सकें। खुद के साथ पेशेंट और काइंड रहें। ध्यान एक प्रैक्टिस है और किसी भी स्किल की तरह इसे डेवलप होने में टाइम और पेशेंस लगता है। रोजमर्रा के कामों में माइंडफुलनेस लाएं। खाते, चलते, बर्तन धोते या कोई भी काम करते समय माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। याद रखें, परफेक्शन नहीं बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में जेंटल अवेयरनेस के साथ वापस आना जरूरी है। सेक्शन 9, निष्कर्ष। भागदौड़ भरी दुनिया में बौद्ध ध्यान इनर पीस और लिबरेशन का एक टाइमलेस रास्ता देता है। माइंडफुलनेस, कंसंट्रेशन और कंपैशन डेवलप करके हम खुद के साथ, दूसरों के साथ और दुनिया के साथ अपने रिश्ते को बदल सकते हैं। ध्यान की यात्रा एक प्रोफाउंड और रिवॉर्डिंग यात्रा है जो हमें अपने असली स्वभाव को जानने और ज्यादा विजडम, काइंडनेस और फुलफिलमेंट के साथ जीने का मौका देती है। यह एक्सप्लोरेशन आपको सेल्फ डिस्कवरी की अपनी यात्रा शुरू करने और बौद्ध ध्यान की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को खुद एक्सपीरियंस करने के लिए इंस्पायर करे।